Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Shilpi. Today I will present the role of ketogenic diet in epilepsy. ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है. Ketogenic diet. Now ketogenic diet is used for the weight reduction and for the diabetic. But now today I will talk role of ketogenic diet in epilepsy. What is, first of all, we will tell about the ketogenic diet. What is a ketogenic diet? It is a high fat, low carbohydrate with adequate protein. In Indian scenario we are using the staple diet is a जो भी हमारे डाइट है उनमें सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, देन प्रोटीन, देन फैट होता है. लेकिन जब हम कीटोजेनिक डाइट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा फैट का परसेंटेज होता है और नेक्स्ट में हम प्रोटीन और कार्ब्स की बात करते हैं. जब कीटोजेनिक डाइट की बात आएगी तो फर्स्ट वी शुड कंसिडर द मील रेशियो. मील रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द ग्राम ऑफ फैट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स. There are so many type of meal ratio are using for the ketogenic diet. It is 1:1, 2:1, 3:1 and 4:1. जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि किसी भी पेशेंट की अगर किसी की रिक्वायरमेंट सपोज है कि 1000 कैलोरी आती है तो 900 कैलोरी शुड बी फ्रॉम द फैट एंड 100 कैलोरी शुड बी फ्रॉम द प्रोटीन एंड कार्ब्स. दिस रेशियो इज फॉलोड फॉर द ketogenic diet only. What is the advantage of ketogenic diet? First, reduce the medicine toxicity, reduce the frequency of seizure or elimination of the seizure, reduce the anti-seizures drugs. जैसे कि बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनमें 2 से 4 मेडिसिन चलती हैं सीजर्स को कम करने के लिए, फिर भी उनका सीजर्स कंट्रोल नहीं होता है. उस कंडीशन में हम कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करते हैं. What is the mechanism of ketogenic diet? Ketogenic diet is designed to mimic the fasting state by forcing the body to burn fat rather than the carbohydrate to introduce the state of ketosis. First, in the case during the ketogenic diet, we are using the fasting position. In fasting position, fat will be metabolized for the fuel and ketones will be developed and excessive fat will be accumulated in the blood and excessive excrete through the urine. Ketones has a anti-seizure effects and it's inhibit the seizures control. What is the ketogenic diet phases? There are so many phases are using for the ketogenic diet. First, pre-dietary counseling. अगर हम किसी भी पेशेंट का सीजर्स बहुत आ रहे हैं, सपोज कि 25 से 30 सीजर्स आ रहे हैं और उनकी मेडिसिन भी 4 से 5 चल रही है, तो हम उनमें कीटोजेनिक डाइट को स्टार्ट करने की बात कर सकते हैं. और कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करने के पहले हमें पहले डाइट काउंसलिंग करनी होगी कि हमें किस तरह का डाइट देना है. क्यों? क्योंकि पहले हमारी नॉर्मल डाइट जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जब हम नॉर्मल डाइट से कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बिल्कुल कम हो जाता है. 15 ग्राम पर डे ये हमारा कीटोजेनिक डाइट में फॉलो करते हैं. तो इट्स वेरी टफ टू शिफ्ट नॉर्मल डाइट टू कीटोजेनिक डाइट. सेकेंड फेज इज अ कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट. इसमें हम पूरे दिन भर में जो डाइट का में कार्बोहाइड्रेट होगा इट विल बी 5 ग्राम पर डे. Phase 3, in third phase we will plan for the ketogenic diet, and when we are planning for the ketogenic diet we will decide the ketogenic diet ratio. Then after ketogenic diet we will follow with the diaries and we will follow कि वो number of seizures record हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यूरिन कीटोन्स कितना आ रहा है, ये सब हम डिसाइड करते हैं. तो फर्स्ट फेज इज अ प्री डाइटरी काउंसलिंग. एक्सप्लेन द मोड ऑफ थेरेपी. लिस्ट ऑफ रेसिपी. डेमो द यूरिन कीटोन्स की. जब वो पेशेंट को हम कीटोजेनिक डाइट पे रखेंगे तो कौन सा मोड होगा, हम उसको फास्टिंग करके रखेंगे या नॉन फास्टिंग करके रखेंगे, कौन कौन से तरह का फूड आइटम्स है जो कीटोजेनिक डाइट में ले सकता है. कीटोजेनिक डाइट के साथ में कीटोसिस भी चेक करना है जिसका टारगेट हमारा होता है यूरिन कीटोन्स लेवल शुड बी 4+, तभी हमारा ये डाइट इफेक्टिव होगा और हमारे नंबर ऑफ सीजर्स कम होंगे. देन जब हम अब कीटोजेनिक डाइट की काउंसलिंग कर लिया, फिर अब हम इनिशिएशन करेंगे. फिर एक इंडिविजुअल पर्सन की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड करेंगे. लेकिन उसके पहले हमें सारी पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेना है, मेडिकल हिस्ट्री, डाइटरी हिस्ट्री, लिपिड प्रोफाइल, सीरम, कैल्शियम बेसलाइन तैयार करेंगे जिससे कि हम पोस्ट कीटोजेनिक डाइट हम उसको कंपेयर कर सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाकी यूरिनरी पैरामीटर्स में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है. इन सब के लिए हम बेसलाइन सारे डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे. फेज 2, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट.
ये कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट बेसिकली हम दो तरह से कर सकते हैं, पहला फास्टिंग करके और नॉन फास्टिंग करके। फास्टिंग बेसिकली हम उन में करते हैं जिसमें नंबर ऑफ सीजर्स बहुत जाते हैं, सीवियरिटी ऑफ डिजीज बहुत ज़्यादा है, तो हम इनिशियली 24 घंटे 48 घंटे पे फास्टिंग करके और यूरिनिक कीटोन्स चेक करते हैं। अगर उनका लेवल 4+ आ जाता है देन वी आर स्टार्टिंग द कीटोजेनिक डाइट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत फास्टिंग को स्टेट में नहीं रह सकते हैं, नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, तो उनमें हम नॉन फास्टिंग स्टेज फॉलो करते हैं। लेकिन नॉन फास्टिंग स्टेज जो होती है उसमें हम कीटोजेनिक डाइट का रेशियो होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 4:1 2:1, तो हमको जो रेशियो स्टार्ट करना है वो कम से स्टार्ट करना है। मतलब कहाँ कार्बोहाइड्रेट बहुत खा रहा था, अब हम इससे कम करना है, तो हम 1:1 से लेके 2:1 देन 3:1 पे रखते हैं। ये पूरी नॉन फास्टिंग प्रोसेस में हमें 4 से 5 दिन लग जाते हैं यूरिनिक कीटोन्स पॉजिटिव लाने में। कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट डाइट इज एडमिनिस्ट्रेड टू अचीव द कीटोसिस ऑफ 4+ विदिन 3 to 4 days। फास्टिंग में हम यही काम, फास्टिंग में रखे यही काम हम 2 से 3 दिनों में या 1 से 2 दिनों में टारगेट अचीव कर सकते हैं, और नॉन फास्टिंग में ये हमारा 3 से 4 दिन लग जाता है। अब जब कीटोजेनिक डाइट हम स्टार्ट करते हैं तो बात आती है कि क्या लें और क्या नहीं लें। तो हम बेसलाइन काउंसलिंग में कहेंगे कि सभी चीनी, गुड़, शहद, मिठाइयाँ, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं नहीं लेनी है। लो कार्ब्स वेजिटेबल लाइक लौकी, पालक, टोमेटो को यूज़ करना है। शुगर विल बी एक्सक्लूडेड even in the form of medicine also, so artificial sweetener can be used for the taste. Total feed should be 4 to 5। जो हमारी इंडियन टेंडेंसी है कि बच्चों को हर 2 घंटे पे खिलाते हैं, थोड़ा सा हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि हम डाइट में बल्क देंगे और दिन भर में हम 4 से 5 ही डाइट देंगे। और हमें खाने को पैलेटेबल बनाने के लिए बटर, चीज़, अमूल फ्रेश क्रीम एंड सोया फिट कैन बी यूज ईजिली। फेज 2 कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट करेंगे। इन कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट में हम करते हैं कि इट गिव्स डिजायर्ड कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट के स्थिति में ही हम यूरिनिक कीटोन्स को 4+ पे ला सकते हैं। आउट ऑफ स्टेशन अगर कोई भी है तो वो घर पे भी यूरिन कीटोन्स घर पे भी कर सकते हैं। ये यूरिनरी डायस्टिक्स आती है जो हम इजिली घर पे भी 6 घंटे पे कर सकते हैं। अगर हमें फास्टिंग फेज वाला फास्टिंग में करके कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करना है तो हॉस्पिटल एडमिशन आर रिक्वायर्ड। Carbohydrate free state can be achieved by the giving and carbohydrate restricted diet at least 5 ग्राम अगर हम दे देते हैं, सिर्फ 5 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट होता है, तो भी हम यूरिक कीटोन्स का लेवल का टारगेट अचीव कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। फेज 3 कार्बोहाइड्रेट वॉश आउट के बाद अब हमें डिसाइड करना है कि हम उस पेशेंट को कौन से रेशियो में रखते हैं। 4:1 इज नोन एज अ टोटली क्लासिकल कीटोजेनिक डाइट। सो इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं 1:1 से, फिर हम इसको धीरे धीरे करके 4:1 तक लेके जाते हैं। फॉर 1 to 6 ईयर रेस्ट कंटिन्यू 3:1 रेशियो टिल पेशेंट विल अचीव द डिजायर्ड कीटोन्स। 3:1 पे तब तक रखते हैं जब कि उसका यूरिक कीटोन्स 4+ ना आ जाए, क्योंकि अगर 4+ कीटोन्स नहीं आएंगे तो आपके नंबर ऑफ सीजर्स कम नहीं होंगे, तो कीटोजेनिक डाइट का रिस्पॉन्स आने में काफी लेट हो जाएगा। डे 4 पे ही हम 4:1 रेशियो रखते हैं, जब तक कि हमें उसका डिजायर्ड मतलब उसके जब 4:1 पे तब तक रखते हैं जब तक ये पेशेंट का नंबर ऑफ सीजर सपोज कि वो 30-40 से आया है या 1-2 पे शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको 4:1 पे रखते हैं और धीरे धीरे हम इसका फॉलो अप करके इनिशियली फिर हम विड्रॉ करते हैं कीटोजेनिक डाइट का। कीटोजेनिक डाइट रेशियो, जैसा कि हमने कहा कि अब हम किसको, अब बात आती है कि किसको हमें 4:1 देना है, किसको 3:1 देना है। तो इनिशियली अगर पेशेंट का नंबर ऑफ सीजर सपोज 200 250 ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनका सीजर्स होता है, 4 से 5 एंटी सीजर्स मेडिसिन चल रही है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस स्टेज में हम एडमिट करके फास्टिंग करके और 4:1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आती है डाइट कैलकुलेशन। अब डाइट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कीटोजेनिक डाइट थोड़ा सा नॉर्मल डाइट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन सारे स्टेप्स सेम होते हैं कि फर्स्ट आपको इंडिविजुअल पर्सन की एनर्जी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करनी है, और फॉर कीटोजेनिक डाइट हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के 75% ही दे के उसका टारगेट अचीव करते हैं, जिससे कि जल्दी से कीटोसिस आएगा और हमें सीजर्स कम होते दिखेंगे। कीटोजेनिक डाइट के लिए
कुछ खास बात का ध्यान देना है, जैसे कि कीटोजेनिक डाइट रेशियो नीड टू फॉलो पर मील। अगर हमने 4:1 प्लान किया तो ऐसा नहीं कि एक ही डाइट में हमारा 4:1 है, वो जितने भी हम 4 to 5 डाइट देंगे उन सब में रेशियो का सेम होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कीटोन्स पॉजिटिव नहीं आएंगे और नंबर ऑफ सीजर्स कम नहीं होंगे। टोटल न्यूट्रिएंट्स शुड डिवाइडेड इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मील्स एंड एडुकेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड शुड बी टेकन, क्योंकि इसमें फ्लूइड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लेन पानी के रूप में आप या लेमन वाटर के रूप में आप बच्चे को हाइड्रेट करते रहना चाहिए। सम टिप्स फॉर कीटोजेनिक डाइट, कुछ चीज़ों का खासा ध्यान देना है, जैसे कि चीनी, गुड़, शहद, मिठाइयाँ पहले भी बताया कि नहीं देना है। और हमें अगर बच्चे का लग रहा है कि आपका बच्चे का खाने में जैसे दूध और के साथ में चीनी बहुत कॉमन सा होता है या हॉर्लिक्स देना बहुत कॉमन सी बात होती है, लेकिन अगर हमें उसे विड्रॉ करना है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर कैन बी यूज। बटर, चीज़ थोड़ा बच्चे ईजिली लेते हैं तो उनका इंटेक हम कितना भी कर सकते हैं इनिशियली स्टेज पे। अब आता है फॉलोअप। अगर हमने अब कीटोजेनिक डाइट प्लान कर लिया, हमने रेशियो डिसाइड कर लिया, अब हम उसको फॉलोअप करेंगे। फेज जो होता है, लास्ट फेज होगा फॉलोअप फेज। कैसे करना है, उनको एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना है और उनका ब्लड शुगर करना है 4 आली, जैसा कि आपने 6 आली ब्लड शुगर करने को बोला, 4 आली यूरिनिक कीटोन्स करना है, नंबर ऑफ सीजर्स बना के रखना है, दिन भर में उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, और उनके अगर पर्सनल कोई डाउट्स है तो उसको भी फॉलोअप केस में या फॉलोअप आप में आके आप कर सकते हैं। इस हम डिजिटल इंडिया के थ्रू हमने एक ग्रुप बनाया है, जैसे हम अपने हॉस्पिटल में, तो हम उसके थ्रू ही उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। एनी टाइम दे कैन पुट देयर क्वेरीज इन द ग्रुप और वी विल सॉल्व। अब आता है पेशेंट रिलेशन एजुकेशन, क्योंकि बच्चों का बिल्कुल खाना नॉर्मल खाने से हट के दूसरी डाइट पे शिफ्ट करना, जैसे वी आर फ्रॉम लखनऊ और यहाँ पे इंडियन उसमें आता है कि दे आर मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर प्योर वेजिटेरियन, तो हमें काउंसलिंग करना पड़ता है। थोड़ा सा कीटोजेनिक डाइट जो है वो वेजिटेरियन डाइट्स के साथ में थोड़ा टफ हो जाता है। हम टारगेट जो है वो बहुत टाइम लग जाता है उसको अचीव करने में, तो बेस लाइन हमें उन्हें काउंसिल करना पड़ता है कि आप थोड़ा एग स्टार्ट कर सकते हैं, बटर स्टार्ट कर दीजिए। इफ पेशेंट इज अ नॉन वेजिटेरियन, इट्स वेरी गुड फॉर अस कि हम जल्दी से उस डाइट का कंप्लायंस कर पाएंगे। तो पेशेंट रिलेटिव्स के लिए हम कहेंगे कि एक प्रॉपर उनको 3 to 4 टाइम्स उनको यूरिनिक कीटोन्स नापना है। रैंडम ब्लड शुगर की कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉडी में पूरा डाइट में कार्ब्स बिल्कुल नील हो गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स हो रहे हैं, या नंबर ऑफ सीजर्स को रिकॉर्ड करना है, या कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी कोई डाइट हमने प्लान किया, उस डाइट के बाद जो है उसके सीजर्स बढ़ गए, तो हम कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मेनू को हम थोड़ा अल्टर करेंगे या हम एज पर उसकी रिक्वायरमेंट्स हम उसमें मॉडिफाई करेंगे। तो कीवर्ड्स फॉर पेशेंट्स, नो सिरप कैन बी यूज एज अ मेडिसिन, ओनली शुगर फ्री सिरप आर यूज। मोस्टली जैसे बाहर से डॉक्टर्स भेजते हैं और डाइट पे डाल मेडिसिन जो है वो मोस्टली बच्चों में सिरप चलता होता है, लेकिन जब हम उसको कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट करेंगे तो जितने भी सिरप होते हैं उसको हटा के हमें उनकी टैबलेट के अकॉर्डिंगली उनकी डोजेज डिसाइड करनी पड़ती है। अब आता है कि मेजरिंग, हम तब जब से कीटोजेनिक डाइट की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं यूरिनिक कीटोन्स नापना है, तो कैसे नापना है ये थोड़ा सा शॉर्टकट है कि जो भी यूरिनिक कीटोन्स होते हैं वो हमको दिन भर में 4 बार करना होता है। ये हम घर पे भी कर सकते हैं और इसके लिए कीटो डायस्टिक्स आती है जो मार्केट्स में, वो लेना है और एक किसी भी वॉयल में आप यूरिन को कलेक्ट करिए और स्ट्रिप्स को डिप करना है एंड वेट फॉर, जैसा कि यहाँ पे देखिए कि लिखा यूरिन कलेक्ट किया ऑयल में, स्ट्रिप्स डाली, फिर वेट फॉर द 40 सेकेंड्स और फिर बाद में हम कंपेयर द टेस्ट पैड विद द कलर। वो जो यूरिन कीटोन्स की डायस्टिक्स होती है उस बॉक्स से हम उस कलर को मैच कर लेते हैं और फिर हम पता कर पाते हैं कि हम यूरिनिक कीटोन्स का जो लेवल है वो कहाँ तक आता है। इनिशियली जब हम कीटोजेनिक डे 1, डे 2, डे 3 पे ये यूरिनिक कीटोन्स हमारा ट्रेस, मॉडरेट, स्मॉल ऐसा आता है, लेकिन ये ग्रेजुअली अगर हम डाइट का 100% कंप्लायंस करते हैं तो हम जल्दी ही यूरिनिक कीटोन्स लेवल 4 पॉजिटिव तक पहुंच जाते हैं। अब स्टेप्स फॉर द ब्लड शुगर, अब जैसा कि बताया कि ब्लड शुगर भी करना है, जैसे बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का उसके डाइट में बहुत कम हो गया है, तो कुछ ऐसे लोगों में देखा गया कि ब्लड शुगर कम होता दिख रहा है, तो हम दिन भर में उनको कहते हैं कि एक अपने घर पे ही ग्लूकोमीटर रखिए और आप उसको ऐसा जब कभी सुस्त लगे या रैंडमली एक बार तो जरूर करना है, लेकिन अब आपने कुछ देखा कि वो सुस्त हो रहा है बच्चा या कुछ खाने का इच्छा नहीं कर रहा है, सो रहा है, उठ नहीं रहा है, तो आप उस समय भी ब्लड शुगर देख सकते
सकते हैं कि कहीं हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स नहीं हो रहे हैं। एज यूजुअल वी आर वेरी फैमिलियर कि हमें ब्लड शुगर कैसे लेना है, प्रिक करना है और ग्लूकोमीटर से वी कैन ईजिली रीड द ब्लड शुगर। अब जो डायरी हम बना के देंगे वो कैसे देंगे कि जैसे रैंडम ब्लड शुगर डेली करना है, जिससे हमें डाइटरी पैटर्न और उनके ब्लड शुगर दोनों का एडजस्टमेंट पता चले कि कहीं डाइट से उसको हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा है, हाइपर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सॉरी, कि हाइपो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों में या किसी में भी हाइपो नहीं होने देना है। और यूरिन कीटोन्स का जो होता है वो दिन भर में हमारा 4 बार होता है, सुबह, दोपहर, शाम और एक बार रात को हम जरूर करते हैं, और ये इजिली हम घर पे कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर द कीटोजेनिक डाइट, जैसे कि ये नॉर्मल नहीं है कि एक रोटी खाया, एक रोटी तो 20 ग्राम भी हो सकती है, 30 ग्राम भी हो सकती है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान देना है कि हमें उनको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग हमें उनको क्या क्या चीज़ें लानी है, ये सब भी बताना है। तो वेइंग स्केल, अगर हमने सपोज कि कहा कि हमें 12 ग्राम उनको दिन भर में कार्बोहाइड्रेट देना है, तो एक डाइट से, और ये भी हमने कहा कि 4 से 5 ही टोटल डाइट होगी, तो एक बार की डाइट में 3 ग्राम ही कार्ब्स होंगे। तो हम जो रेसिपीज बताएंगे तो उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हमको जो है वो डिजिटल वेइंग मशीन का यूज करना है। डिजिटल वेइंग मशीन का यूज करते समय भी कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे, जैसे कि फ्लैट उस पर रखेंगे जिससे कि मशीन ठीक से रहे। स्विच ऑन द मशीन को ऑन करेंगे और अपना जो भी सपोज कि हमने अपनी रेसिपीज में बताया कि पनीर लेना है, एग लेना है या सोयाबीन लेना है, तो एग्जैक्ट वे करके हम उस अमाउंट को क्लेरिफाई कर सकते हैं। और दूसरा एक आता है कि जैसे डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, तो हमें उसमें मेजरिंग कप्स का भी, अगर सपोज हमने कहा कि दूध लेना है या जूस लेना है या सूप लेना है, तो कितना लेना है, तो हमें मेजरिंग कप्स का यूज़ करना है। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जरूर लेंगे, क्योंकि अगर हमने किसी को बताया कि 50 ग्राम हमने पनीर लिया और हमने नॉर्मल कढ़ाई में उसको फ्राई कर दिया, तो क्या वो 50 का 30 ग्राम भी हो सकता है कि मैक्सिमम वो उसी बर्तन में रह जाएगा। इसलिए हमें उससे एग्जैक्ट अमाउंट के लिए हमें नॉन स्टिक्स का यूज़ करना है, डिजिटल वेइंग मशीन यूज़ करना है, और अवॉइड हेमोपैथिक मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ सिरप, किसी भी तरफ से सिरप नहीं लेना है। इवन पेस्ट भी हमें शुगर वाले जैसे क्लोजअप और मार्केट में कोलगेट है, इसका यूज ना करके मेसवॉक पेस्ट जो होता है वो टोटली शुगर फ्री है, उसको हम लोग ले सकते हैं। अब बात आई कि कीटोजेनिक डाइट हम उन लोगों में यूज किए जिनका सीजर 2 या 4 मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हुआ, उनमें हमने कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट किया। लेकिन कुछ बच्चों में ये बहुत कंप्लायंस नहीं हो पाता, या किस स्टेज में हमें कीटोजेनिक डाइट स्टॉप करना है। तो स्टॉप द डाइट इफ चाइल्ड इज फेसिंग द बिलो प्रॉब्लम ड्यूरिंग इनिशिएशन, जैसे कुछ बच्चा कहता है वॉमिट हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, खाना 24 घंटा हमने फास्टिंग रखा, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या सीवियर एसिडोसिस हो रही है, इस केस में हमको अपनी कीटोजेनिक डाइट स्टॉप करनी है। अब आता है कीटोजेनिक डाइट डिफिशियंसी। इस कीटोजेनिक डाइट का साइड इफेक्ट कह सकते हैं या क्या है कि इनमें जो है मिनरल्स एंड विटामिन की डिफिशियंसी देखी जाती है। तो विटामिन एंड मिनरल की डिफिशियंसी के लिए हमें किसी न किसी विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स को यूज करना चाहिए एज होल कीटोजेनिक डाइट ट्रीटमेंट के पार्ट में। अब आता है साइड इफेक्ट। बेनिफिट्स तो हमने कहा कि सीजर्स मेडिसिन की टॉक्सिसिटी कम करता है, नंबर ऑफ सीजर्स कम कर सकता है, मेडिसिन को कम करता है, लेकिन कुछ इसके सर्टेन साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स। डिहाइड्रेशन कैन बी इजिली मैनेज बाय गिविंग द वाटर, सोडा, शुगर फ्री टैबलेट्स, लेमन जूस कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो जैसे आज तक सभी ने सुना है कि हाइपोग्लाइसीमिया का एक ही इलाज है कि फटाक से आप 15 से 20 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोलिए और दे दीजिए। लेकिन अगर आपने कीटोजेनिक डाइट में ऐसा करा तो आपका 3 दिन का 4 दिन का मेहनत या उसको पूरे दिन का मेहनत रख के जो कीटोसिस आपने डेवलप कराया था वो सब बेकार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको 10 to 20 ml ऑफ शुगर फ्री ऑरेंज जूस कैन बी गिवन। नोजिया वॉमिटिंग बहुत बच्चों को होता है कि खाना देख के नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो इसको हमें इनिशियली अगर थोड़ा शॉर्ट टाइम अगर उसको प्रिवेंट करना है तो हम आइस क्यूब्स दे सकते हैं, प्लेन सोडा ले सकते हैं, फ्लेवर्ड शुगर फ्री यूज कर सकते हैं, तो हम नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं।
कीटोजेनिक डाइट के लॉन्ग टाइम बहुत दिन तक देखने पे कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर इंटेक कम होता है और फैट ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में हम इनकी पानी की मात्रा बढ़ाएंगे और हम कुछ एक से दो रेसिपीज ऐसी प्लान करेंगे जो वेजिटेबल सोर्स हो, जैसे कि टमाटर या पालक की सूप्स दिया जो लो कार्ब्स वाला है और उसमें हम एडिशनल वेजिटेबल्स वगैरह डाल करके जो जिनका कार्बोहाइड्रेट 2 या 1 या 2 ग्राम इन 100 ग्राम है, ऐसी वेजिटेबल्स को यूज़ करके सूप के फॉर्म में हम दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म अगर 1 से 2 साल तक कीटोजेनिक डाइट पे रखा गया है तो ऐसा कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि बोन डेंसिटी में लॉस होने लगता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, रीनल स्टोन होता है, हाइपर लिपिडीमिया होती है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जैसे आयरन डिफिशियंसी। तो आयरन डिफिशियंसी कैन बी क्योर बाय द आयरन सप्लीमेंट। हाइपर लिपिडीमिया है तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल यूज़ करना है। रीनल स्टोन है तो पानी का इंटेक बढ़ाना है। तो इट कैन बी मैनेज बाय द डॉक्टर एंड डाइटिशियन ऑल्सो। हम एक प्रॉपर जब कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट करना हो तो देर आर सर्टेन लिस्ट फॉर द कीटोजेनिक डाइट. We should go through the soya fat, soya milk. This is the net carbohydrate is very less. So ketogenic diet, if patient on ketogenic diet, soya fat या soya based milk can be used, but it should be non-flavored. कोई भी flavored नहीं होना चाहिए. Keto kit powder is easily available in a market in some places. Then we can use Amul fresh cream, pure MCT, because MCT having a property of ketosis. इनमें जल्दी when we are using the MCT powder then or any form of oil जैसे कोकोनट ऑयल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनमें कीटोन्स जल्दी डेवलप होते हैं और कीटोन्स जल्दी डेवलप होते हैं तो सीजर्स भी कम होने की टेंडेंसी जल्दी दिखती है. केस रिपोर्ट, एक हमारा केस, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द केस रिपोर्ट. मिस्टर दीपक सिंह, एज वॉज 25 ईयर, डायग्नोज विद सुपर रिफ्रैक्टिव स्टेट इज एपिलेप्टिक एंड LGS syndrome. Patient having the hepatitis B also. Patient was admitted with the 200 to 250 seizures in a day. Patient was on ventilator. The patient developed hypoxia and patient was intubated. Patient immediately administered to midazolam infusion on the antiepileptic drugs. The patient was kept on starvation period. Initially जब उसके हमने देखा कि सीजर्स 200-250 है, initially patient was on starvation period. Urine ketones become positive. The ketones diet therapy was started, but as patient started now the dietary management for the same patient plan for the his as per age, his requirement was 2000 to 2200 calories, but as per ketogenic diet norms we are advising 75% of the RDA. Then we have decided the ketogenic diet ratio. It was a 4:1 and on 4:1 ratio per diet fat was 22 gram, protein was 6 gram and carbohydrate was 6 gram, and advised 250 ml 3-hourly ketogenic diet. Patient was on RT. He was not able to take the oral because the patient was on ventilator, but on the same diet, ketogenic diet was not positive. Urine ketones was not positive. It means the same patient was 4:1 जब ketone then on same ratio 4:1 planned for 250 per 4 hourly. जो हमने इनिशियली डाइट जो 3 hourly करा था उसको हमने 4 hourly करा और अगेन यूरिन वेयर नॉट पास. देन हमने उसको जो डाइट प्लान करा था दैट वाज 1550 कैलोरी. इट वाज कट डाउन एंड नाउ वी आर प्लानिंग 1000 किलो कैलोरी ऑन सेम रेशियो 4:1. यूरिन ketones level was gradually achieved from trace to moderate. As patient started recovering, oral intake was allowed. After 12 days, as patient seizures decreased from 200 seizures to 10 to 15 in a day, but on 1000 calorie ketogenic diet was not sufficient as per his body requirements. So again we have started to increase the calorie up to their requirements and with the same ratio on 4:1. The average fasting was found is 115 gram per deciliter. After 20 days at the time of discharge, the patient blood glucose level was 90. The urine ketones level was 4+. The patient was discharged with the seizure free and counseled for the same ketogenic diet. So at the last
I will conclude my presentation ki if patient on with the refractory seizures or LGS and we are not controlling with the drugs, then we can try the ketogenic diet for the betterment of the patient. Thank you.